मित्रों, जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का इतना आदी मत बनाना कि आपको जीवन ही मुश्किल लगने लगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि वालों के प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मेष राशि है और स्वामी मंगल हैं, और मंगल का गोचर अगर हम देखें तो जून के महीने में अष्टम भाव में कर्क राशि में बना रहेगा। आपके राशि स्वामी गुरुदेव हैं, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव में ही रहेंगे, और पंचम भाव में राहु का गोचर भी रहेगा। वहाँ पर गुरु और राहु की युति होगी, गुरु चंडाल योग बनेगा। और यहाँ पर अगर हम सप्तमेश का गोचर देखें तो बुध देव हैं, जो कि दसम भाव के स्वामी भी हैं, और उनका गोचर इस महीने जून के महीने में 3 बार राशि परिवर्तन वो करेंगे, और 7 जून तक वो रहेंगे मेष राशि में, और 7 जून से वृषभ राशि में, और 24 जून से मिथुन राशि में ही रहेंगे। सप्तम भाव में ही अपना गोचर प्रारंभ करेंगे सप्तमेश बुध। और सूर्यदेव जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। 15 जून से मिथुन राशि में रहेंगे, और इससे पहले वो वृषभ राशि में गोचर रखेंगे अपना। और यहाँ पर अगर हम देखें शनिदेव का गोचर, जो कि आपके तीसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं, वाणी के भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में ही स्वराशि के होकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु जो है आपके मेष राशि में पंचम भाव में हैं ही, और केतु तुला राशि में हैं। और शुक्रदेव का गोचर और देख लेते हैं, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। उनका गोचर देखें तो वो अष्टम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, और चंद्रमा पूरे महीने में सभी राशियों में गोचर अपना कर लेंगे। तो इस तरह की कुछ ग्रह गोचर स्थिति धनु राशि वालों के लिए जून के महीने में रहेगी। तो प्रेम संबंधों की बात हम कर रहे थे, तो प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में राहु और गुरु की युति है। पंचम भाव में बुध भी रहेंगे 7 जून तक। 7 जून तक बुध का गोचर भी पंचम भाव में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। पूरे महीने आप देखेंगे आपकी वाणी को लेकर गलतफहमियां होती रहेंगी, छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ते रहेंगे, वाद विवाद होते रहेंगे, और शंकाएं होती रहेंगी, और शंकाओं के चलते आप देखेंगे कि एक दूसरे से वाद विवाद भी कर बैठेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है जून के महीने में धनु राशि वालों के लिए कि आप एक दूसरे पर शंका बिल्कुल ना करें, भरोसा बनाकर रखें, गलतफहमियों को बिल्कुल बड़ा ना होने दें। और शंका जो है किसी भी तरह से अगर बड़ी होती है तो आप ध्यान रखना वो बड़ा वाद विवाद का रूप भी ले सकती है, और आपके प्रेम संबंध ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना ही होगा। पंचमेश का जो गोचर है वो भी अष्टम भाव में है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं, काफ़ी बढ़िया समय रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा, एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी रोमांटिक समय रहेगा, मुलाकातें होती हैं तो रोमांस भी आपका अवश्य होगा, और आप देखेंगे कि रोमांटिक समय बिताएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। लेकिन पुरानी कही गई बातों को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी आप लोग अवश्य करेंगे, और वो वाद विवाद अगर आपने बड़ा किया तो झगड़े का रूप ले लेगा, और एक दूसरे के साथ ज़्यादा तनाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों में इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, धैर्य और संयम का परिचय दें, एक दूसरे की बातों को बड़ा करने से बचें, एक दूसरे पर आरोप लगाने से बचें। इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो प्रेम संबंधों के लिए फिर जून का महीना बेहतर जा पाएगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। अपने साथी के बारे में पूरी बातें जानने के बाद ही उसको प्रस्ताव दें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें।
अगर आपने अपने साथी के बारे में बिना जांचे परखे, बिना उसके बारे में पूरी जानकारी के प्रस्ताव दिया, तो आपके जीवन में साथी की तलाश तो पूरी हो सकती है, लेकिन ये साथी आपके साथ जीवन में लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप इस बात का ध्यान रखें। तो अगर किसी को भी मित्र बनाना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, अपने साथी के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही उससे मित्रता का हाथ बढ़ाएं, प्रस्ताव दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है और इस कारण आप बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आए, आपके जीवन में दोबारा से प्रेम संबंध उसके साथ हों, तो आप ध्यान रखें कि जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है, स्पष्टता से उन बातों को सुलझाना होगा। और आप ध्यान रखें कि आसानी से आपका साथी नहीं मानेगा। पंचम भाव में राहु का गोचर भी है, गलतफहमियां और भी बढ़ सकती हैं, इसलिए तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। अपने वाद विवाद में अपने साथी को पूरी तरह से समझाएं और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो आप देखेंगे कि आपका साथी मानेगा भी। और अगर आपने गलतियां की हैं तो आपको सॉरी भी बोलना चाहिए और जो भी बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से अपने साथी के सामने शेयर करें। आप देखेंगे कि आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलेगी। और अगर आपने होशियारी दिखाने की कोशिश की, अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं, बातचीत नहीं बन पाएगी और अगर बन गई तो फिर से टूटेगी, ये भी आप ध्यान रखकर चलें। तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को समाप्त करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ आपको अपने साथी को मनाना होगा। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, जून का महीना बेहतर है, आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आपका साथी भी मान सकता है और आपके घर वाले भी मान सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथी की भी शंकाएं दूर करनी होंगी और आपने अपने घर वालों की भी शंकाएं दूर करनी होंगी। स्पष्टता से बातों को आगे बढ़ाना होगा तो आपको सफलता मिल सकती है। आप प्रयास कर सकते हैं। धैर्य और संयम के साथ प्रयास करें, बाड़ी पर नियंत्रण रखें और कोई भी शंकाएं जो भी होती हैं वो आप अपने साथी की और अपने परिवार वालों की दूर करें। यही आपके लिए मेरी सलाह है। और अगर आपका साथी धनु राशि का है, मेष राशि का है या सिंह राशि का है, तो मेरे बताए हुए परिणामों से भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जून के महीने में प्रेम संबंधों में। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी बुध का 3 बार इस महीने राशि परिवर्तन होगा और जो 3 बार राशि परिवर्तन उनका होगा तो पहले तो वो 7 जून तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय रहेगा। अगर कोई वाद विवाद है आप यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 समय ऐसे होंगे जून के महीने में जब आपको अपने जीवन साथी के साथ मतभेद दूर करने के लिए आसानी से सफलता मिल सकती है। उसमें सबसे अच्छा जो समय होगा वो 24 जून से 30 जून तक का समय होगा, जब आप अपने साथी को मना सकते हैं और किसी भी प्रकार के मतभेदों को आप अपने साथी के साथ दूर कर सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और दूसरा समय जो होगा वो 7 जून तक का होगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपके संबंध सामान्य हो सकते हैं। हालांकि पूरा जून का महीना बेहतर है, लेकिन 7 जून तक के समय में गलतफहमियां ज़्यादा दूर करनी होंगी, शंकाएं ज़्यादा दूर करनी होंगी। और 24 जून से 30 जून तक का समय ऐसा होगा जब आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपकी बातचीत बन सकती है, आसानी से आपके मतभेद दूर हो सकते हैं वैवाहिक संबंधों में। और वैवाहिक संबंधों के लिए पूरा महीना रोमांटिक सा रहेगा, मुलाकातें रहेंगी, लेकिन 7 जून से 24 जून के बीच में अपने साथी के साथ बहस से बचें। और अगर जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। और वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा महीना है, लेकिन जैसा मैंने बोला है 7 जून से 24 जून तक छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना है। बाकी समय बेहतर है, रोमांटिक समय रहेगा। जून का महीना बेहतर रहने वाला है वैवाहिक संबंधों में। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध आपके सामान्य रहेंगे, लेकिन वहाँ पर बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर आपने बाड़ी पर संयम नहीं रखा तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो उसको आसानी से सुलझाना मुश्किल होगा, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाना होगा। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो जून का महीना कोई ना कोई आपकी शादी की बातचीत दिखा सकता है, कोई ना कोई रिश्ता दिखा सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर कहीं कोई शादी की बातचीत चल रही है और वो शादी की बात पक्की नहीं हो रही है तो आप 24 जून से 30 जून के बीच में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। हालांकि जून के महीने में पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं, लेकिन 24 जून से 30 जून के समय में ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय है आप मंगलवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के
जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।